हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारी सुपर साइंस सेशन हिंदी वर्जन के अंदर। तो प्यारे बच्चों, हम सुपर साइंस सेशन में कंप्लीट साइंस कर रहे हैं और कंप्लीट साइंस हम हिंदी में कर रहे हैं। तो इसको हम शुरुआत कर चुके हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स भौतिकी को कवर करेंगे और भौतिकी में हमारी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हमारे प्यारे बच्चों क्लास 5th है फिजिक्स की। और अब तक हम क्या कर चुके हैं? यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन गति, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन और फोर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और इन सब की वीडियोस जो है आपको लिंक जो है अवेलेबल रहेगा चैनल पर, आप देख सकते हैं। और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये फिजिक्स में जो क्लास 5th है ये है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे और इनके फंडामेंटल को ही समझिए प्यारे बच्चों। जैसे कि हम बल को पढ़ चुके हैं, फोर्स को हम पढ़ चुके हैं। तो फोर्स क्या कुछ कर सकती है? तो आप सबको पता होना चाहिए, बल जो है फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी वस्तु की गति को चेंज कर सकता है, किसी भी वस्तु की दिशा को चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी की शेप को चेंज कर सकता है, आकार को चेंज कर सकता है। तो ये 3 इफेक्ट जो है बल कर सकता है। कैन चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से जैसे मैंने फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक बताई, इन ब्रीफ में आपको इन तीनों को ही अभी एक्सप्लेन फंडामेंटली करता हूं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य क्या है? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा है किसी मेज के ऊपर, ठीक है, किसी प्लेन सरफेस पर जो है एक ऑब्जेक्ट रखा है और मैं यहां से इस तरफ से इसके ऊपर बल लगाता हूं, ठीक है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब बल लगाएंगे तो ये जो है कुछ दूरी तय कर कर यहाँ पहुंच जाती है। तो इसने मान लो कि कुछ दूरी तय की है, ये हम इसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। एस से कर सकते हो आप, डी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर हमने बल लगाया और उसने एक निश्चित दूरी तय की, तो ये किसके बराबर होगा? ये प्रोसेस किसके बराबर होगा? कार्य के। इसी को हम कहते हैं वर्क हैज टू बी डन, ठीक है। तो ये हमारे प्यारे बच्चों क्या होता है? कार्य होता है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं और ये अपनी दिशा या फिर अपनी पोजीशन को चेंज ही ना करे, तो क्या होगा? कोई भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो वो वर्क नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार सेकंड जो है वो क्या है? ऊर्जा, एनर्जी क्या कहलाती है? तो ये जो है कार्य को करने की क्षमता, कार्य को करने की जब क्षमता होगी, कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी होगी, तो वो हमारी कहलाएगी एनर्जी। समझे प्यारे बच्चों? तो वो होती है ऊर्जा। और थर्ड है आपका पावर, शक्ति। तो कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कार्य को करने की जो दर होती है उसको हम कहेंगे पावर, ठीक है। तो तीनों जो है मैंने आपको वेरी शॉर्ट फंडामेंटली आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हैं इसको विस्तार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कार्य। कार्य को किसी वस्तु को कुछ दूरी पर ले जाने के लिए आवश्यक बल या ऊर्जा की मात्रा के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। तो इसी प्रकार मैंने ये यहाँ पे समझाया है ये आपको। तो ये इस तरह से रहेगा। इस प्रकार यदि कोई बल किसी वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम हो तो कार्य का होना कहा जा सकता है, ठीक है ना। अगर हम फोर्स लगाएं और वो जो ऑब्जेक्ट है अपनी डायरेक्शन या अपनी पोजीशन को ही ना चेंज करे, तो हम उसको वर्क नहीं कह सकते हैं। मैंने जो है आज लाइब्रेरी में बैठ के 5 घंटे पढ़ाई की है, ठीक है, और उसके बाद मैंने टेस्ट लगाया और टेस्ट में नंबर ही नहीं आए, तो वो क्या कार्य है? ठीक है। तो जब हम कोई इनपुट देते हैं और उसकी कुछ आउटपुट भी आए, तो वही तो हम कहेंगे प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इसका फार्मूला है। कार्य जो है बल इनटू दूरी, तो इसको हम क्रॉस नहीं कहेंगे। क्रॉस एक्चुअली जो है ये अलग तरह से रहेगा, इसको हम यहाँ पे डॉट कहेंगे, डॉट,
ठीक है, वेक्टर की फॉर्म है, इतना डिटेल में तो नहीं अभी हम बात करेंगे। ठीक है ना। तो जो डब्ल्यू है इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्य की जो इकाई होती है ये जूल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं क्योंकि बल की जो यूनिट है वो न्यूटन है और जो दूरी की है उसकी क्या है, मीटर है। लेकिन जूल आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्क जो है एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये चीज आपकी, इसका आयाम जो है वो आपको ध्यान रखना है, M1 L2 T-2, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान रखेंगे इन चीजों से रिलेटेड। यदि आप जमीन से कोई भार उठाते हैं और फिर उसे वापस जमीन पर रख देते हैं, तो क्या, अगर भाई डिस्टेंस ही अगर उसने जीरो तय किया है, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में जीरो किसी साथ होगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क भी हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 जूल सीजीएस में किसके बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। जूल एसआई यूनिट है और जो अर्ग है ये सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जो मेजरमेंट मेथड है उसकी यूनिट है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जब बल और विस्थापन की दिशा समान न हो, तो ये आपको जो है थोड़ा टेक्निकल है। बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि फोर्स जो है वो ये होता है, सॉरी, वर्क जो है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा, एफ डी इंटू कोस थीटा जो है ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, कि मान लो क्या है, डिस्टेंस फोर्स हमने इस तरफ लगाया, डिस्टेंस इसने यहाँ पे तय किया, एंगल क्या बन गया, थीटा। तो ये चीज इस तरह से ध्यान रखेंगे कि हमने एक चीज पे फोर्स यहाँ लगाया और डिस्प्लेस्ड इस तरफ हुआ, एंगल क्या बना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना तो देख लिया आप, डब्ल्यू एफ, तो डी। कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिटिल बिट टेक्निकल है, लेकिन बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जब हम कर ही रहे हैं तो कंप्लीट सिलेबस को हम करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आप ये देखिए, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और शून्य वर्क। इसको आप समझिए। देखिए पॉजिटिव क्या होगा, जब बल और विस्थापन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में लगेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है ना। तो वही आपका जो ऑब्जेक्ट है, फोर्स भी इस तरफ लगाया हमने और ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होगा, विस्थापन और बल की दिशा अपोजिट हो। ठीक है ना, फोर्स इस तरफ लगा है और जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ चला जाए, तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। जीरो कब होगा, जब बल लगाएं और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, जैसे कि मैंने अभी अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया भी है कि इस प्रकार की सिचुएशन हो, जो कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इस प्रकार से फोर्स इस तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, एंगल अगर 90 बना, 90 की वैल्यू जब हम कोस में पुट करेंगे तो कोस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से भी जीरो आ सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अगर दोनों में से किसी की वैल्यू अगर जीरो है, तब भी शून्य आ सकता है। ऑब्जेक्ट को आपने उठाकर वापस वहीं रख दिया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तब भी जो है क्या होगा, फोर्स वर्क जो है क्या होगा, जीरो होगा। ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तीनों चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऊर्जा के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा क्या है, कार्य को करने की अक्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो वो क्या है, वो ऊर्जा कहलाएगी। और ये जो जो कार्य करने की क्षमता है वो पर्टिकुलर क्या है, पदार्थ का गुण है प्यारे बच्चों। पदार्थ जो है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, टेबल हो सकती है और सिलेंडर हो सकता है, और जो है कोई लिक्विड हो सकता है, पदार्थ हो सकता है। तो ये जो एनर्जी है ये पर्टिकुलरली पदार्थ का गुण है। ठीक है, तो इसे वस्तुओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है।
इसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु इसे ना तो बनाया जा सकता है ना इसको नष्ट किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। तो एनर्जी जो है वो किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है। दूसरी बात, ये पदार्थ का गुण है। तो ये जो है पदार्थ के अंदर पाया जाता है और इसको ना तो नष्ट किया जा सकता, ना इसको बनाया जा सकता, ना ही, और ये जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो ये एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कह रहे हैं एनर्जी। और एनर्जी अलग अलग प्रकार की है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी बनाएगी। न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो नंबर ऑफ एनर्जीज हैं जिसको हम आने वाले चैप्टर में जो है इसको भी हम करेंगे। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, परंपरागत ऊर्जा के साधन और गैर परंपरागत, तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एनर्जी की फॉर्म को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? तो ये क्या है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो है ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन के अंदर है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि बहता हुआ पानी है, ठीक है, मूविंग कार है, ऑब्जेक्ट आपने किसी बॉल को थ्रो किया तो उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो वस्तु है, वस्तु के अंदर जब गति होगी तो उसी के अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी को आप समझिए कैसे? जैसे कि सभी का फार्मूला वर्क से ही है। वर्क क्या है? बल और विस्थापन। ठीक है ना, यहीं से इसका फार्मूला बनेगा। बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, मास इंटू एक्सलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट को हम आप निकालिए इस फार्मूले से, v माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2a s। s या d a की बात है। तो यहां से s की वैल्यू क्या आएगी? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन में 2a। ठीक है, तो इसको हम यहां पुट कर देंगे। तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन में 2a। ठीक है, त्वरण यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली जीरो उसकी वेलोसिटी है, वो जीरो से शुरुआत कर रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बचेगा? हाफ एम और वी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये है हमारा जो कार्य का फार्मूला बना। और जिस इसको करने की क्षमता जो है वो किस में होती है? ऊर्जा के अंदर ऊर्जा रखता है। तो ये फार्मूला बनता है हमारा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसको मैंने डेरिवेशन से बता भी दिया आपको। अब इसका न्यूमेरिकल आप देखिए। 1 kg द्रव्यमान। ठीक है, फार्मूला आप सबको पता ही है अब। ठीक है ना, फार्मूला क्या है हमारा? ये रहा हमारे पास फार्मूला। ठीक है, तीन इसके अंदर जो है फिजिकल क्वांटिटी है। तीन में से अगर हमें दो गिवन है, हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। और आप ये देखिए, ये असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे के एग्जाम के क्वेश्चंस जो है ये डाले हुए हैं। तो मास हमारे पास 1 kg है। वस्तु जो है उसकी जो वेग है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। तो हम इसको निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो हाफ मास है 1 और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 10 का स्क्वायर है, तो ये चीज आ जाएगी। तो कितना आ गया? 50 जूल। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। वर्क एनर्जी इनकी जो एसआई यूनिट है वो जूल होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप समझिए, स्थितिज ऊर्जा। अपनी स्थिति के कारण, अपनी पोजीशन के कारण जो पोटेंशियल पैदा हो जाता है उसको कहते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। तो अन्य वस्तुओं के साथ अपने सापेक्ष स्थिति के कारण या स्वयं के भीतर तनाव के कारण, विद्युत आवेश के कारण, अन्य कारकों के कारण वस्तु में जो ऊर्जा पैदा हो जाती है, इसको आप सिंपल भाषा में समझिए कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, आप कोई कोस्को की बॉल है, जब आप उसको प्रेस करेंगे, तो प्रेस करेंगे तो क्या है? उसके अंदर एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हमने सिंपल भाषा में लिखा हो, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब आप जो है कंप्रेस करेंगे,
तो वो उसके अंदर जो है, उसके अंदर एक तरह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्क्वीज्ड हो गए, उनके अंदर जो है स्ट्रेस आ गया, और वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो वापस ले लेगा। जो हम तीर कमान, जो हम जो है धनुष के अंदर जब तीर को हम लगाते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं, कि कोई जो प्लास्टिक है, इलास्टिसिटी जो मान लो रबड़ बैंड है, उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो सब पोटेंशियल होता है। तो वहीं से जो है उस स्थिति के कारण जो ऊर्जा बनती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और इसका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा क्या है, एम। ए की जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये पर्टिकुलर एच से हम इसको लेंगे, तो यहां से हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हाइट के कारण जो है यूज किया जाता है। जो बड़े बड़े हाइड्रो पावर डैम होते हैं, तो पानी को जो है एक ऊंचाई पर स्टोर किया जाता है, वहां से पानी को छोड़ा जाता है। तो बड़े बड़े डैम जो होते हैं उसमें पानी को स्टोर जो करते हैं, उसके कारण क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। और उस डैम को जब खोलेंगे, जब पानी नीचे जाएगा, तो वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होगी तो फिर क्या होगा, टरबाइन घूमेंगे, टरबाइन घूमेंगे तो बिजली बनेगी। तो ये आगे का प्रोसेस है। नेक्स्ट अब इसका एक और न्यूमेरिकल आप देख लीजिए। टॉपिक करते चलेंगे, न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक न्यूमेरिकल देखो आप, एच हाइट पर 20 किलो वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी ये है। एच का मान बताना है कि ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है वो। तो ये देखिए, इसका फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको ध्यान रखना है। चार इसके अंदर जो है क्वांटिटीज हैं, तीन की वैल्यू हमें गिवन है, 1 2 3, चौथे की हम निकाल देंगे। ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी है 600 जूल, उसके बाद मास है 20 केजी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, हाइट हमें निकालनी है तो ये आ जाती है हाइट। दो जीरो से दो जीरो गई, दो से ये गया, तो 3 मीटर की ऊंचाई जो है इसका आंसर है। 1 केजी की वस्तु है, मास है, इतनी ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य करना पड़ेगा, इतने किलो की है और इतने मास को उठाने में कितना समय, कितना हमें कार्य करने की जरूरत है। तो वही चीज देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, वर्क, एम जी एच। तो मास क्या है, 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.9, 9.8 ले लेते हैं, और ये भी 9.8 है। तो आंसर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो है ये पॉइंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। एच ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ा जाए तो वह किस वेग से जमीन पर टकराएगी, उसका फार्मूला है जी। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे, किस वेग से टकराएगी। ठीक है। देखिए, ये फार्मूला कहाँ से निकला है, ये यहां से निकला है जी, यहां से निकला है। एच ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ा जाए, मतलब वो इनिशियल उसकी जो है वेलोसिटी क्या है, वो 0 है। इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है। तो वो किस वेग से जमीन पे टकराएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो ये v स्क्वायर है, तो इसको यहाँ पे 2 आ गया। ए को जब वो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, और हाइट ये फार्मूला बन गया आपका। ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब जो तीन टॉपिक, वर्क, एनर्जी, पावर, थर्ड आ जाते हैं हम पावर के ऊपर। पावर शक्ति जो है किसी ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी वस्तु लिख लीजिए आप, किसी वस्तु की क्षमता को मापती है, वह कितनी तेजी से काम कर सकता है। ठीक है ना। परफॉर्मेंस फैक्टर है प्यारे बच्चों, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, ये क्या है, परफॉर्मेंस फैक्टर है। रेट, ठीक है ना। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। सभी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलती हैं। ठीक है ना। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, कार्य को करने की जो है दर, वो पावर मेजर करता है। ठीक है ना। तो 1 किलो वाट जो है वो किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। हॉर्स पावर, जो हमारी पानी की मोटरें होती हैं उनको हॉर्स पावर में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 746 वॉट के बराबर होता है। पावर का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है ना। जब कोई काम कर रहा है, किस दर से कर रहा है, तो नीचे टाइम आएगा ही आएगा, W/T। और इसकी जो है आयाम भी ध्यान रखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-3।
इसकी इकाई जो है वो वॉट रहेगी, सभी वर्क की फॉर्म की वॉट रहेगी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज मैं बताता हूं, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट को आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास इरेजर है, इसको भी मैं जो है, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल यूनिट और मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों, देखिए एक होती है कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है ना, वो होती है 1 किलो पावर की कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है, 1 किलो वाट आवर, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं हमारे घरों में जो बिजली हम यूज करते हैं वो एक यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलो वाट आवर के बराबर होती है। और ये कितना होता है, 1 किलो 1,000, और 1 किलो क्या हो गया 1,000, और हावर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो आप इसको कह सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये होती है एक यूनिट, जो बिजली की जो आती है ना, इसको कॉमर्शियल यूनिट कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये चीज आप, 3.6 × 10⁶ जूल। इतनी ऊर्जा जब हम जो है, इतनी जो है, जो ऊर्जा जो हम यूज करते हैं, उसके बाद एक यूनिट जो है आती है कॉमर्शियली। तो इसको भी यूज किया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ध्यान रखेंगे आप इसको, ठीक है। अब कुछ एक जो है क्वेश्चन मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। 2 किलोवाट का एक पंप कितना पानी 1 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है, ठीक है ना। ऊंचाई की बात आ गई, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला आपका जो है ना, पावर हमें दी हुई है, ठीक है ना, ये जी है हमारे पास, एच है, और टाइम जो है 1 मिनट में। तो यहां हमें क्या निकालना है, इसका कितना पानी जो है वो निकाल सकता है, तो उसका वेट, वो जो पानी है उसका मास जो है हमें निकालना है। तो पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का क्या है इसमें, mgh को यूज करेंगे अपॉन टी। जैसे कि आप देख रहे हैं पावर हमारी ये है 2000 वोट, मास हमें निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने 10 लिया है, और जो है हाइट कितनी है हमारी, 10 मीटर यहाँ लिया है, और टाइम लिया है हमने। जब इसको सोल्व करेंगे तो इतना पानी जो है इसको वो पंप 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली तो ये फार्मूले हैं आपके लिए जो जो की है ना, और ये बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है 600 केजी मास की एक कार के इंजन की औसत शक्ति क्या होगी। तो पावर हमें बताना है, जो विराम अवस्था से 10 सेकंड में समान रूप से 108 किलोमीटर पर आवर के वेग से त्वरित हो जाती है। तो हमें बतानी है पावर, पावर बतानी है तो वर्क अपॉन टाइम, और वर्क यहाँ पर हम क्या लेंगे, वेलोसिटी हमें दी है तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला यूज करेंगे, हाफ एम वी स्क्वेयर, क्योंकि मास है हमारे पास, वेलोसिटी भी है, लेकिन ये हमें किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। तो कभी भी किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलो में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये देखिए 6 पे गया तो ये 30 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। तो पावर हमें बतानी है तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क हाफ एम वी स्क्वेयर। तो यहां हमने ले लिया है 600, इसका मास है, वेलोसिटी है 30 × 30 बटे में 2 × 10। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 27 किलोवाट जो है इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 6 किलोग्राम मास जो है इसका गिवन है, पिंड विराम में है, ठीक है ना। मास हमारा है ये, यू है हमारा 0, जो जो चीज दे रहा है वो लिखते चलो। एक स्थिर बल की क्रिया के तहत वह 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करता है। तो v हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा, तो फोर्स के द्वारा जो काम किया गया है वो काम बताना है हमें, कार्य की वैल्यू क्या होगी। तो जहां वेलोसिटी दी है तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ही यूज करना है, ठीक है। तो ये हाफ, मास क्या है हमारा 4 kg, वेलोसिटी क्या है 5।
तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 25 और ये 50 जूल जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फार्मूले ही इंपॉर्टेंट हैं। जो जो चीजें आपको दी हैं उसको आप लिख लीजिए, फार्मूला देखिए कौन सा अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है 0.1 केजी की एक गेंद विराम अवस्था से गिराई जाती है। जब यह 2 मीटर तक गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? वही वर्क हमें निकालना है। तो आप ये देखिए, मास हमें गिवन है, हाइट हमें गिवन है, ठीक है, और वेलोसिटी हमें नहीं दी हुई है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो है काम एम जी एच को हम यूज कर सकते हैं, एम जी एच को यूज करने की आवश्यकता देखते हैं। तो वर्क जो है हमारा, ये फार्मूला हमने लिया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन इंटू एच। ये फार्मूला ही हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला यूज कर लिया है। ठीक है ना, तो ये आप देखिए वर्क हम कैसे करेंगे। तो मास 0.1 है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, और साथ में जो है एच, हाइट जो है वो क्या है? 2 मीटर। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.96 जूल। तो ये इस तरह से जो है आप न्यूमेरिकल करोगे प्यारे बच्चों। तो ये मैं इसलिए न्यूमेरिकल सेक्शन डाले हैं, आज के एग्जाम्स में आते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो मैकेनिकल एनर्जी कैसे बनती है? यांत्रिक ऊर्जा को किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति और गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। मैंने आपको बताया भी था कि एक डैम है, उसके अंदर जो पानी है, तो एक हाइट पर है ये, एक हाइट के ऊपर जो है ये पानी है। तो इस हाइट पर इस पानी को स्टोर करने से उसकी स्थिति के कारण पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। तो जब ये पानी गिरेगा, टरबाइन खुलेगा, तो ये पानी नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो ये क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगी? बड़े बड़े टरबाइन जो हैं मूवमेंट करेंगे, जैसे हम साइकिल का पैडल चलाते हैं इस तरह मूवमेंट करेंगे, तो वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में काम करेंगे। तो इसलिए हम इसको कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो है हमारा चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये क्लास जो है आपकी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप जो है, आपको इन सभी वीडियोस के लिंक मिलते रहेंगे। आप जो है हमारे साथ पढ़िए, जुड़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।